नमस्ते देवर। भाभी नमस्ते। और बताओ। सब बढ़िया है। तू अपनी बात बताओ भाभी, तुम्हारे बच्चे क्या हाल है? एकदम बढ़िया बा। बढ़िया है। आप लोग सबसे पहले हमारा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है और मेरे घर में कौन कौन रहते हैं। मेरा नाम मानसी है। घर में मेरा एक छोटा देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से मेरे गोद में एक बच्चा है जिसका नाम राजू है। क्या इस बच्चे का नाम राजू है? हाँ, का बताई तोरे भैया यानी राजू के पापा जब शहर गए अभी तक आए ना है। पूरा 1 महीना हो गया। देखा भाभी, 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीना हो जाए, जब ट्रेनी में काम चल रहा है, काम करा रहे हैं, वर्कर लोग काम कर रहे हैं, कैसे छोड़ कर आएंगे? आज आवत है। आज आवत है? फोन में बात भैया है। अच्छा और क्या? तो कैसे आवत है? कैसे आवत है? हाँ बताओ। गाड़ी से धने से। ठीक। हो खनक खनक जाला चुड़ियो कंगनेवा। हो खनक खनक जाला चुड़िया कंगनेवा। छुक छुक रे भाभी माँ के चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो देवर। देवर मेरी बात। अरे देवर, तेरे आंखों में आंसू और ये तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। आखिर बात क्या है? तू मुझसे नहीं बताएगा? मेरी बात सुन। हुआ है क्या तुम्हें देवरे, तू आंसू क्यों बहाता? हुआ
तुझको बीमारी है अगर तुझको तो मुझसे क्यों छिपाता। देवर आखिर बात का है जौन चेहरा तोहार मुरझाना है और तोरे आंखों में आंसू। कोनो दिक्कत हो गया घर में तो का केहू कुछ कैस या फिर कोनो बीमारी हो गया। भाभी मेरी बात सुनो भाभी, मैं बता रहा हूं, बताऊं क्या तुम्हें भाभी, मैं आंसू क्यों बहाता, बताऊं क्या और मुसीबत क्या पड़ी सर पे, मुसीबत क्या पड़ी सर पे, नहीं कुछ बोल पाता। कहा भैया निकल जाओ नया ना फिर से इस घर में, कहा भैया निकल जाओ नया ना फिर से इस घर में, सही बातें बताता मैं, सही बातें बताता मैं, अब तुमसे दूर जाता हूँ। भाभी हाँ देवर आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा, लेकिन मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। भाभी माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बातों को इनकार कर दिया वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। भाभी भैया मुझे गलत समझ बैठे, भाभी भैया माँ की बातों में आ गए, जिन हाथों से मुझे आशीर्वाद दे देते भैया उन्हीं हाथों से मेरे बदन में कोड़े चलाए भाभी, और बोले क्या कि बोले? ये घर छोड़ के चला जा तू। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ भाभी। नहीं देवर तू कहीं नहीं जाएगा। आखिर वो सौतेली सासू माँ अपना असली रूप असली कारनामा दिखाई दी और तुम्हारे भैया इतने नासमझ हो गए कि उनके कहने में आ गए, सौतेली सासू माँ के कहने में आ गए। मेरी बात सुनो देवर,
मेरी बात सुनो भाभी। बात मानो मेरी प्यारी भाभी मेरी, पास सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं, मारी जैसे मुझे अरे तुझे मारेगी, गाली दे कर के भाभी तुझे मारेगी। तू उस माँ के पास जाना चाहती है? हाँ देवर, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। नहीं भाभी नहीं, वो माँ नहीं, काली नागिन है। तू उसके पास मत जा, नहीं तो जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी भाभी। मेरी बात मान भाभी, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। देवर, तुझे भूख लगी है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। ले देवर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। सबसे पहले तू ये बता, खाना क्यों आगे से चीरे? खाना क्यों आगे से? हे मानसिया, क्या करे ऑर्डर में खाना खियाओ धैर्य दे? हां हां, क्या करे कहे खाना खियाओ दे के कर? कहा के मतलब हमका ऑर्डर लेके पर खाना खवाए परे? अरे घर के मालकी ऑर्डर लेके ले तो का घर। सबसे पहले ही बताओ, हमार देवर का करे है तोरे साथ? एक भगवती करे कर तू जाने चाहते है, एक नियत खराब हो जबा, ये हमारी इज्जत लूट रे। ई तोर इज्जत लूटे गरहन, हर जाइयो तो हाथ थो बड़ा ही दिखाता है, तै खुद गंदी है। हां रे, ए भतार गाड़ होए का तू चारा का दांत काढ़ जात का, हे दाई हरे गुलाती हरे, हे बुढ़ाऊ आ ज्यादा दांत का है जनते ना मानव खिजल से ठानी है। बहुत मार मारी है अगर अरे तहिए से जाबे कि न जाबे? हाँ रे, ई हमार घर हर जाइयो काल है आओ, आज तू आइया हमार माई बने चाहत या हम घर छोड़ के जाबे रे? घर छोड़ के तय जाबे रे? घर छोड़ के हम जाबे तो तोहरे समझन में आ जाए के नहीं, तोहर सब खाना पानी बंद हो जाए। करे कैसे आगे स्टार्ट ही रे? कहे नहीं जब कैसे तोर हिम्मत कैसे मेरे बिना परिवार खाना खिया मेरे कैसे हमरे
हर 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 जय माँ काली कमरो कमाक्षर। देवी जी, ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? सबसे पहले मैं आपका एहसान मानती हूँ कि आप मुझे बचा लिए, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और कोई है ना तुमसे पहचान, अरे भूलूं ना मैं तेरा एहसान। क्या है नाम तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो, अरे घर में मेरे आए हो, बोलो तुम्हारा क्या काम। अरे बड़ी लाल रसिया बहुत महान, अरे बड़ी लाल रसिया बहुत महान, अरे भूलूं ना मैं तेरा यही। लेकिन श्रीमान जी, ये बताइए कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और मेरे घर में आए, बोलो क्या काम। मैं आपको नहीं पहचानू, किस लिए आए मेरे घर? मेरी बात सुनो। पुराना 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 है तुमसे पहचान, कहाँ है किंजल तेरा? कई वर्षों से ढूंढ रहा, दिल मेरा बेचैन था, पूरब पश्चिम उत्तर ढूंढा, मिला नहीं ये चैन था। मिले हैं दक्षिण, मिले हैं दक्षिण में भगवान, किंजल कहाँ तेरा है? किंजल, तू मुझे नहीं पहचान रही है? अरे मैं तो इधर से जा रहा था, शोर को सुनकर मैं इधर आ गया। ये सब कौन थे? अरे तुझे मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा हूं, ऐसा कौन सा दिशा है जो मुझसे बाकी था? पूरब पश्चिम उत्तर बहुत ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई। दक्षिण सीधा में तुझे ढूंढने निकला, आज तू यहाँ आई है। अरे जरा आंखें खोल कर देख, मैं वही तेरा पुराना प्रेमी जादूगर मॉर्गन हूँ। क्या कह रहे हो? आपको मेरा नाम पता है और कह रहे हो मेरे बचपन के प्रेमी मॉर्गन जादूगर? आप मेरे मॉर्गन जादूगर हो? हाँ हाँ, मैं वही मॉर्गन जादूगर। अरे मेरे राजा, दूर क्यों खड़े, मुझे अपने गले से। अरे मेरे राजा, मैं कब से, कितने बरस से तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैं तो सोची तुम कहीं चले गए या तुम्हारे साथ हमारे घर वाले ने कुछ कर दिया। किंजल, मैं आज लगभग 10 वर्षों से वहां छोड़कर बांदा शहर में चला आया और यहीं पर रहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। अभी तक तुमने बताया नहीं कि ये सब कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? क्या बताऊं मेरे राजा, जब हमारे घर वाले ने हमारा तुम्हारा प्यार जान गए थे, तुम्हें मारे थे, तुम डर के मारे घर छोड़ के चले गए, तो मेरे घर वाले ने इस घर में मेरी शादी कर दिए। शादी करने के बाद 3 महीने के बाद मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी यहाँ कर दिया? और शादी के ठीक 3 महीने तू विधवा हो गई? 3 महीने के बाद? अगर 3 महीने बाद तू विधवा हो गई तो ये सब कौन है? अरे मेरे राजा, ये मेरी सवत के लड़का, इसका नाम मंजीत है, और ये मानसिया मेरे बड़के बेटे का, मेरे बड़की बेटी की पत्नी, इसका नाम मानसिया है। ओ,
तो ये तेरा सौतेला बेटा मंजीत और तेरी बहू मानसी है। किंजल चिंता मत करो, मैं आ गया हूं तो इस बात का फैसला करके ही जाऊंगा। लेकिन मेरे राजा आए हो, इतने दिनों के बाद मिले हो, जैसे मैं आपको छुई ना मेरे पूरे बदन में ना जाने क्या क्या होने लगा। अरे तुम्हें देखने के बाद दिल तो साला हमारा भी धक धक करने लगा है। ए मेरे राजा बैठ जाइए, मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। नजर के सामने क्या बात है? नजर के पास नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहे काहे, कौन? कोई रहे काहे, अरे बेटा भी क्या होती है जे मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ ऐ तो भरी महफिल से। मर न जाऊं कहीं होके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने। क्या बात है? ए मेरे राजा इतने दिनों के बाद आए हो, ये लोग देख के जल रहे हैं क्योंकि हम तुम इतने सुंदर हैं। चलो और जलाऊंगी। लेकिन मेरे राजा मैं तो अकेली थी, आज तुम आ गए, अब मेरे घर में रहना, कहीं जाना मत। क्या तुम्हारे घर में रहूंगा? अगर मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, ये तुम्हारे गांव देश के लोग अगर पूछेंगे कि तुम कौन हो तो मैं क्या बताऊंगा? अरे मेरे राजा आप चिंता क्यों करते हो? दिन में बन जाइए मेरे भैया और रात में बन जाइए मेरे। ये बात है। वास्तव में किंजल तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है, लेकिन मेरे कंप्यूटर। राजा आज तुम्हें मेरे प्यार की कसम खाना होगा कि जब तक हम तुम मिलकर इस घर को बर्बाद नहीं कर देंगे तब तक मैं चैन से बैठने वाली नहीं। किंजल अगर ये बात है तो मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब तक तेरे परिवार को तिनके तिनके में नहीं बिखार दूंगा और तुझे इस हवेली की मालकिन नहीं बना दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा और न उन्हें चैन से बैठे दूंगा। ये हुई बात। किंजल प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, सुन रही हो ना? प्यार के मोड़ पर मिल गई हो अगर, आज मिलने मिलाने का वादा करो।